जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अमृत से भरा हुआ है और जो भी मनुष्य इस कलयुग में भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से सुनता है, समझता है और अपने जीवन में अनुकरण करता है तो वो अपनी सभी समस्याओं से आसानी से निकल ही जाता है। तो चलिए ज्ञान के सफर को शुरू करते हैं। पहला विचार। दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में दबी हुई व्यथा को सुनाते हैं। वो अपनी एक एक कर सभी समस्याएं बताने लगते हैं। सबसे पहली समस्या जो उन्होंने बताया कि मेरी मां ने मेरे जन्म के पश्चात मुझे अपने पास नहीं रखकर मुझे त्याग दिया था, तो आखिर मैंने क्या अपराध किया है। दूसरी परेशानी के बारे में कहते हैं कि आचार्य द्रोण ये जानकर कि मैं सूत पुत्र हूं, इसलिए मुझे उन्होंने शिक्षा नहीं दी, तो इसमें भी मेरा क्या दोष है। और तीसरी बात कि मैं राज परिवार से नहीं हूं, तो मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। तो इस तरह से हर जगह मेरा कोई भी अपराध नहीं होने पर भी मेरा हर बार अपमान ही किया गया, तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, मैं तुम्हें जो कहने वाला हूं उसे तुम बड़े ध्यान से सुनना। मेरा जन्म कारागार में हुआ था। मेरे जन्म लेने के साथ ही मुझे कभी भी मार दिया जा सकता था। हर समय मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा जन्म रात्रि में हुआ था और उसी रात्रि को मुझे अपने माँ बाप से अलग होना पड़ गया था। जिस गांव में मैं पहुंचा वहां मैंने वो सभी काम किया जो साधारण रूप से एक गांव वाले को करना पड़ता है, जैसे कि गाय का गोबर भी मैं स्वयं अपने हाथों से ही उठाया करता था। मेरी बाल्यावस्था में जब मैं चलने के काबिल भी नहीं हुआ था, उस अवस्था में मुझ पर प्राण लेने के लिए कई हमले किए गए। बचपन में ना ही मेरे पास शिक्षा थी और ना ही कोई राजपाट था, ना ही कोई गुरुकुल था और ना ही मेरे पास कोई विशाल सेना थी। लेकिन फिर भी मेरे मामा श्री मुझे ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। वहीं दूसरी तरफ जरासंध, जो आतंक ही आतंक मचा रखा था। इस कारण से मुझे अपने गांव मथुरा को छोड़ना पड़ गया और फिर अपने परिवार को लेकर के द्वारका में जाकर बसना पड़ा। इस तरह से मेरा जीवन भी सुखों से भरा नहीं था। ध्यान रहे कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अपने जीवन में कितने अन्याय को हमने सहा है, कितने अत्याचार को सहा है, कितने बार अपमान को सहा है, जबकि महत्वपूर्ण तो यह होना चाहिए कि तुम उन अपमानों को और उन अन्याय का जवाब किस तरह से देते हो। तुमने क्या ज्ञान अर्जित किया है जिसका इस्तेमाल कर अपनी उन सभी चुनौतियों का सामना तुम किस तरह से करते हो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि भगवान का जीवन भी कोई आसान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान 18 अध्याय और 700 श्लोकों के माध्यम से सुनाया था, जिनमें से 5 अति महत्वपूर्ण श्लोक हम आगे आपको बताने वाले हैं, जिससे गीता का सार आसानी से समझा जा सकता है। मित्रों, इस तरह से आपने गुड श्रोता पड़ाव को पार कर लिया है। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो कमेंट में गुड श्रोता अवश्य लिखिएगा, ताकि हम जान सके कि आपने गुड श्रोता पड़ाव को पार कर लिया है। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान के दर्शन कब हो सकते हैं, वो अवतार कब लेते हैं, क्योंकि भगवत गीता के 4th अध्याय के 7वें श्लोक को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और यही श्लोक इस बात की जानकारी देता है कि भगवान कब कब जन्म लेंगे, वो प्रकट कब होंगे। वैसे देखा जाए तो इस संसार में कौन सा ऐसा समय है जब अधर्म नहीं बढ़ रहा होता है या संकट की स्थिति नहीं जन्म लेती। तो इसका मतलब यही होना चाहिए कि भगवान को हर समय प्रकट होना चाहिए। हमें से ज्यादातर लोगों ने उस श्लोक का मतलब तो अच्छे से जान लिया, लेकिन भगवत गीता के उसी 4th अध्याय में उस 7वें श्लोक के आगे 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सोर्जुन। यानी इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म तो होगा ही, लेकिन मेरा वो जन्म और कर्म अलौकिक और दिव्य होगा। अलौकिक का अर्थ यहां पर है प्राकृतिक रूप से ऊपर या पार होना, यानी कि असामान्य होना, जिसे मनुष्य नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। अगर वास्तव में आपको उस दर्शन की अनुभूति चाहिए तो उसके लिए आपके स्वभाव को निर्मल होना होगा। आपका मार्ग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग होना चाहिए,
और वो मार्ग भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मां मनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ओम का जाप करने से, यानी मेरा ध्यान करने से ही आपको प्रभु का दर्शन हो पाएगा। भगवत गीता के सार से दूसरी बात जो हमें समझ में आती है वो है श्रद्धा, यानी कि प्रभु का दर्शन यदि आपको पाना है तो उसके लिए श्रद्धा का होना बहुत ही आवश्यक है। भगवत गीता के 4th अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः समयेतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधि गच्छति। यानी जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है और जो मेरी साधना तत्परता और अनन्य भाव से करता है वही मनुष्य मुझे यानी कि परम शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में एक और महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्यो प्रहितम अश्रामी प्रयतात्मनः। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव के साथ जल, पत्र, पुष्प, फल जो भी वो अर्पण मुझे करता है तो उसे मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूं। और आगे भगवान कहते हैं कि भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, जिसका अर्थ है कि भगवान स्वयं सुख के भंडार हैं, करुणा धाम हैं, यानी वो करुणामयी हैं। लेकिन हाँ, वो भाव बस भी हैं, यानी कि वो भाव यानी प्रेम के बस में है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भाव यानी प्रेम होता है वहां भगवान का वास होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और श्रद्धा के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका काम नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि कहीं और दरवाजा खटखटाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, तो सारा खेल वहीं बिगड़ जाता है। इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हमारी श्रद्धा में कोई कसर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानमव साधयेत आत्मैव ह्यात्मानो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। जिसका अर्थ है कि हमें अपने मन की शक्ति द्वारा स्वयं का आत्मोत्थान करना होगा और खुद का पतन नहीं होने देना होगा। हमारा मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपनी जीवात्मा का मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। अगर श्लोक का संपूर्ण सार समझा जाए तो इसका असल में मतलब यही बनता है कि कोई व्यक्ति जहां कहीं स्थान पर जिस स्थिति पर है और वो जो कुछ भी कर रहा है उसे उसकी जिम्मेदारी केवल स्वयं को लेनी होगी। यानी कि हम जो भी काम करते हैं उसी से हमारी नियति निर्धारित होती है। आप ही अपनी आत्मा के सबसे बड़े मित्र होते हैं और आप ही अपने आत्मा के सबसे बड़े शत्रु भी बन जाते हैं। बुराइयों में फंस करके मोह के बंधनों में बंध कर ही आप अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे होते हैं। वैसे आपकी आत्मा को पता होता है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस रास्ते पर चलते रहते हैं। आपके पास विकल्प होता है कि आप अपने स्वयं के आत्मा का अच्छा दोस्त भी बन सकते हैं और शत्रु भी बन सकते हैं। और यदि आप अपने आत्मा का अच्छा मित्र बन जाते हैं तो आप इस संसार सागर को आसानी से पार कर लेंगे। चौथी चीज जो हमें सीखने को मिलती है कि आखिर भगवान अपना प्रिय भक्त किसे मानते हैं। यस्मान्नो द्विजतो लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षा मर्ष भयो द्वैगैर मुक्तो यह सच में प्रिय है। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो किसी कारण से विचलित नहीं होता और जो ना कभी किसी को कष्ट पहुंचाता है और जो सभी स्थिति में, चाहे वो खुशी के पल हो या दुख के, हर स्थिति में वो एक समान भाव बनाए रखता है, तो ऐसा भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मनुष्य जिसका मन पूरी तरह से स्थिर हो चुका है और संसार में जो भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, ऐसी सोच रखता है और खुद को संभाव कर चुका है, वैसा भक्त मुझे अति प्रिय है। यदि हम इसे आज के समय में देखें तो हमें अपना व्यवहार इस तरह से रखना चाहिए कि किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। हम जो भी वचन बोलते हैं उससे किसी को परेशानी ना हो,
और ना ही उसके जीवन में कभी उदासी आए, तो हमें अपने वाणी में इतना संयम बनाकर रखना चाहिए कि हमारे वाणी से किसी को किसी भी प्रकार का ना तो कोई दुख हो और ना ही उसकी आत्मा को कोई ठेस पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग आपकी बुराई करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको क्रोधित करेंगे, ताकि आप उल्टा सीधा बोलने लग जाएं। लेकिन उनसे आपको हमेशा बचकर रहना है। उदाहरण के लिए, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं और सामने से कोई रॉन्ग साइड से आ रहा होता है या उसने पी रखी होती है, तो उससे खुद को बचाना भी आपकी ही जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि आपके लिए कोई रास्ता खुल ही नहीं रहा है, सभी रास्ते बंद हो गए हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, तो उसका समाधान आपको भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में मिल जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सभी धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यहां पर धर्म का अर्थ क्या है? यहां पर धर्म का अर्थ है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जिस किसी श्रेणी के साधक है, आपने जो पूजा अर्चना की है, जो भी विधि आपने की है, उन सभी को त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। इसके साथ ही यदि तुम मेरी भक्ति अनन्य भाव से करते हो, तो मैं तुम्हें मोक्ष का मार्ग निश्चित कर दूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यानी तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे और इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को जितनी बार पढ़ते हैं, तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। और आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, आपको सही मार्ग पर चलने का मन करेगा और आप फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। और एक बार यदि आप सही वचनों पर चलना शुरू कर देते हैं, परमात्मा आपकी योग और क्षेम की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर उठा लेते हैं। यानी कि जो वस्तु अपने पास ना हो उसे प्राप्त करवाने और जो मिल चुकी है उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। इस तरह से यदि आपको सही रास्ते पर चलना है, तो वो रास्ता आपको श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। दूसरा विचार, ये संसार यदि आपको दुख देता है, तो आपको उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि ये दुनिया उस पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पेड़ पर मीठे फल लगे होते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही भला इंसान रहा करता था। उसे जब भी कोई हालचाल पूछता तो वो कहता, ठाकुर जी ही जाने, भगवान श्री कृष्ण को मेरे बारे में सब कुछ पता है। उस गांव में भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था और उस भक्त के परिवार में उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। और जब बेटी की शादी करने का समय आया तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो उस भक्त ने गांव के एक सेठ जी से पैसे उधार लेकर अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। उसके बेटे का उम्र जब नौकरी के लायक हुआ तो कमाने के लिए शहर चला गया। कई साल बीतने के बाद उस भक्त के पुत्र ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपने जो सेठ जी से पैसा उधार लिया था, उस पैसे को लौटा दीजिए, हमारे पास इतना पर्याप्त धन है। तो 2 दिन बाद वो भक्त सेठ जी के पास जाता है और उसके सारे पैसे ब्याज सहित उसे वापस लौटा देता है। और सेठ जी भी एक कागज पर लिख देते हैं कि मुझे सारा पैसा मिल गया है और इसका कोई भी बकाया नहीं है। तो वो भक्त उस कागज को अच्छे से निहारता रह गया और सेठ जी ने कहा कि इस कागज को अच्छे से देख लो कि कहीं कोई कमी न रह जाए। तो उस भक्त ने कहा कि सेठ जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, आपने यदि लिखा है तो सही ही लिखा होगा। ये सुनकर सेठ जी के मन में छल करने का विचार आया और उसने उससे कहा कि एक बार कागज देना, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। इस पर सेठ जी ने उस कागज को लिया और दूसरे कागज पर लिख दिया कि इसके पैसे मुझे पूरे नहीं मिले हैं, अभी भी इसका बहुत सारा पैसा बाकी है। 3-4 महीने के बाद सेठ जी वापस से उसके घर में आते हैं और उससे कहते हैं, पैसे लाओ, तुम्हारा अभी बहुत सारा बकाया रह गया है। ये सुनकर वो भक्त तुरंत उस कागज को लेकर आता है और कहता है, आप ही ने तो लिखा है कि मुझे सारा पैसा मिल गया है, कोई बकाया नहीं है। सेठ जी ने कहा, इसे सही से पढ़ो, क्योंकि इसकी दूसरी कॉपी मेरे पास भी है और दोनों में लिखा है कि तुम्हारा पैसा अभी बहुत सारा बकाया है। तो वो भक्त बिना देरी किए न्यायालय में शिकायत दर्ज करवा देता है। तो न्यायालय में तारीख लगी, तब दोनों हाजिर हुए। तो जज ने पूछा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? उस व्यक्ति ने कागज दिखाए और कहा,
मैं तो इन्हें सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। फिर जज साहब ने उनसे पूछा, जब तुम पैसा दे रहे थे तो कोई वहां था? तो वो भोला भाला भक्त कहता है, हाँ, उस वक्त ठाकुर जी वहां मौजूद थे और उनके सामने ही मैंने पैसे दिए हैं, और ये ठाकुर जी ही सब जानते हैं। इस पर जज साहब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अगली तारीख देता हूं, लेकिन उस दिन तुम्हारे ठाकुर जी को हाजिर होना होगा। और नोटिस लेकर एक कर्मचारी जब गांव पहुंचा तब उसने सभी गांव वालों से ठाकुर जी का पता पूछा। तो गांव वालों ने उसे बताया कि यहाँ ठाकुर जी नाम से तो कोई व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन हाँ, इस गांव में ठाकुर जी का मंदिर अवश्य ही है। अब सुनवाई की तारीख आ जाती है। सुनवाई शुरू होती है तो ठाकुर जी को हाजिर होने के लिए कहा जाता है कि ठाकुर जी हाजिर हो। तो कोर्ट रूम में एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर पहुंचते हैं, जिन्होंने अपने माथे पर चंदन का तिलक लगा रखा था। वो जज साहब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो जज साहब उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो वो उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम ठाकुर जी है। इस पर जज साहब उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं कि आपके सामने ही इस व्यक्ति ने सेठ जी को पैसा दिया था? तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, हाँ, मेरे सामने ही इसने सेठ जी को पैसा दिया था। तो जज साहब ने पूछा कि इसका क्या सबूत है कि इन्होंने सेठ जी को पैसा दिया है? तो उस महात्मा ने कहा, सेठ जी तो अभी यहीं रहेंगे और इनके निवास स्थान पर किसी को भेजा जाए, क्योंकि उनके घर में एक बड़ा सा कमरा है और वहां पर 2 अलमारी होगी और उस दूसरे अलमारी में एक फाइल रखी होगी, जिसके 11वें पृष्ठ के बाद एक कागज मिलेगी, केवल आप उसे यहां मंगवा लीजिए। तो बिल्कुल वैसा ही किया गया। तो जब उस कागज को लाया गया तो पता चला कि ये असली कागज थी, जिस पर सेठ जी ने पहले से ही लिख रखा था कि हाँ, इसका सारा पैसा मुझे ब्याज सहित मिल चुका है। तो इस पर जज साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो उस महात्मा के सामने नतमस्तक हो गए और कहा, ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो अद्भुत है। इस तरह से अंत में जज साहब ने जो फैसला सुनाया वो भक्त के पक्ष में हुआ। कार्रवाई समाप्त होने के बाद जज साहब तुरंत कोर्टरूम से बाहर आए, क्योंकि उनके मन में उस महात्मा जी से मिलने की इच्छा हो रही थी कि जल्दी से इनसे मिल लूं। लेकिन तब तक वो महात्मा जी वहां से जा चुके थे। 2 दिन बाद जज साहब जब उस गांव में जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, तो गांव वाले फिर से वही बात करते हैं, यहाँ ठाकुर जी नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन हाँ, यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, आप उनका दर्शन कर सकते हैं। तो इस पर जज साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ, उन्हें बहुत पछतावा होने लगा और उन्होंने निर्णय लिया कि आज से ही मैं अपनी नौकरी का त्याग करता हूँ, क्योंकि मैंने भगवान को कटघरे में खड़े होने को कहा था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो चुका है और अपना पूरा जीवन भक्ति में लगाऊंगा। इस तरह से वो भारत के सभी मंदिरों में भगवान को तलाशते रहे और मंदिरों की मिट्टी को अपने सर पर तिलक के रूप में लगा लिया करते थे, लेकिन कभी भी वो किसी भी मंदिर में बैठे नहीं, क्योंकि उनसे कोई भी मंदिर में बैठने का आग्रह करता तो वो कहते कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैंने तो भगवान को कोर्टरूम में खड़े रहने का आदेश दे दिया था, मैं तो मंदिर में बैठने के लायक भी नहीं हूं। और इस तरह से वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने प्रभु की भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि प्रभु के लिए हम सच्ची भक्ति और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं तो एक न एक दिन प्रभु हमें सही रास्ता अवश्य ही दिखाते हैं और वो हमें बुरे वक्त में कभी गिरने नहीं देते, वो हमें संभाल ही लेते हैं। मित्रों, इस तरह से आपने बेटर पड़ाव को पार कर लिया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा विचार, ये संसार जब कभी आपकी कश्ती को डुबाने की कोशिश करता है तो परमात्मा स्वयं आते हैं आपकी नैया पार लगाने के लिए। एक समय की बात है, एक राजा अपने नगर में एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं और एक पुजारी को उसकी देखरेख करने को कहते हैं। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि राजा बुजुर्ग हो चुके थे और पुजारी भी बुजुर्ग ही थे, और राजा एक नियम बनवा रखे थे कि वो हर रोज सुबह सुबह मंदिर में एक माला भिजवाते ताकि पुजारी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर माला चढ़ा सके। और जब राजा नहा धोकर के मंदिर पूजा करने के लिए जाते थे तो पुजारी उस माला को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से निकाल करके राजा को वापस कर देते थे और राजा उस माला को पहन लेते थे। ये रोज का कार्य बन गया था। एक दिन महल में राजा साहब की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, तो राजा अपने सेवक से कहता है कि इस माला को लेकर जाइए और पुजारी को बता दीजिए कि आज राजा साहब नहीं आ पाएंगे और उनका इंतजार भी ना करें। तो पुजारी ने सेवक से वो माला लिया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ा दिया और वो मन ही मन सोचने लगा
कि यह सिलसिला तो कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन कभी भी बिहारी जी से माला उतारने के बाद उस माला को मैंने कभी अपने गले में डाला नहीं है। तो वो पंडित जी सोचने लगा कि शायद प्रभु की ये इच्छा होगी, और वैसे भी ये मेरे पास सुनहरा मौका है कि मैं इस माला को धारण कर लूं, क्योंकि राजा जी भी तो नहीं आने वाले हैं, और वैसे भी ये प्रथा कहीं टूट ना जाए। तो बिहारी जी से माला उतारने के बाद वो पंडित जी उस माला को आखिर में अपने गले में धारण कर लेते हैं। कुछ देर बाद वो सेवक दोबारा से आता है और पुजारी से कहता है, राजा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है और उनके मन में प्रभु के दर्शन करने की इच्छा हो रही है, और कुछ ही देर में उनकी सवारी भी आ जाएगी, क्योंकि उन्हें डर है कि ये प्रथा कहीं समाप्त ना हो जाए, इसलिए वो स्वयं ही यहां कुछ देर में आने वाले हैं। ये सुनते ही पुजारी तुरंत ही उस माले को अपने गले से निकाला और वापस बिहारी जी की मूर्ति पर पहना दी। पुजारी को बहुत ही घबराहट होने लगी कि कहीं राजा साहब उसे कोई सजा ना दे दें। तो राजा साहब जैसे ही आए तो पुजारी ने वही प्रथा निभाई कि मूर्ति पर से माला निकाली और राजा जी के गले में डाल दी। राजा ने जब उस माला को पहना तो उन्हें माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया। राजा अब समझ चुके थे कि यह सफेद बाल हो ना हो इस पुजारी की ही है, लेकिन फिर भी राजा उस पुजारी से पूछते हैं कि आखिर यह सफेद बाल इस माले में आई कहां से। और पुजारी राजा के प्रश्न पर और भी ज्यादा डर जाता है और उसने डर के मारे ये कह दिया कि ये बाल तो बिहारी जी के हैं। इस पर राजा को क्रोध आ गया और राजा ने सोचा कि ये तो पहले से ही छल कर रहा है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। तो राजा ने पुजारी से कहा कि आखिर बिहारी जी के बाल सफेद कब से हो गए। ठीक है, मैं कल दोबारा श्रृंगार के समय आऊंगा और इस बात की पुष्टि करूंगा, और यदि कल सफेद बाल नहीं निकले तो कल आपको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। तो राजा के जाने के बाद पुजारी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे मन में मोह आ गया था कि एक बार मुझे भी माला पहनना चाहिए, इसलिए बिहारी जी कृपा करके मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इस तरह से पुजारी रात भर भगवान श्री कृष्ण से विनती करते रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे। रात बीत जाती है और सुबह सुबह जब मंदिर में श्रृंगार का समय होता है तो राजा समय से वहां पहुंच जाते हैं। राजा जी पहुंचते ही मूर्ति से मुकुट को उतारते हैं और राजा जी को बहुत ही आश्चर्य होता है। वो कुछ क्षणों के लिए सन्न रह जाते हैं, क्योंकि राजा ने जो देखा उस पर राजा को भी विश्वास नहीं हुआ। असल में बिहारी जी के सफेद बाल देखकर राजा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी राजा को लगा कि शायद पुजारी कहीं दोबारा से कोई छल तो नहीं कर रहा, कि काले बाल को सफेद रंगों से रंग तो नहीं दिया। तो वो बाल को तोड़ने लग जाता है। राजा जैसे ही बाल तोड़ता है तो उस मूर्ति से रक्त की धार बहने लग जाती है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रभु के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि उस मूर्ति से एक आवाज आ रही थी कि हे राजन, तुम तो मुझे सिर्फ एक मूर्ति मान बैठे, इसलिए आज इसी क्षण से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने तो मुझ में साक्षात परमात्मा होने का विश्वास जताया, इसलिए मेरे भक्त के लिए मैंने अपने बालों को सफेद कर लिया और उस बाल के उखड़ जाने पर रक्त की धार बहा दी, जिससे कि मैं तुम्हें सही ज्ञान दे सकूं कि ना मानो तो पत्थर और मानो तो भाव बस्य भगवान। यानी कि जहां प्रभु के प्रति हृदय से सच्ची भक्ति है, प्रेम है और विश्वास है, तो प्रभु संकट से पार लगा ही देते हैं। इसलिए यदि आप अपने मन से भगवान का सुमिरन करते हैं, उनका दर्शन पाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के प्रति भाव यानी कि प्रेम होना ही चाहिए। और इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि परमात्मा के आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। चौथा विचार, अपने जीवन में बहुत सारे दोस्त बनाकर रखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पूरे जीवन भर एक ही दोस्त से पूरी निष्ठा से सच्ची दोस्ती निभाना सबसे जरूरी है। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग महिला हर रोज भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। हर रोज की तरह जब वो भिक्षा मांगकर आती थी तो भगवान को हमेशा की तरह याद करती थी और इस तरह से ही उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन यह उस समय की बात है जब उन्हें पिछले 6 दिनों से कोई भी भिक्षा में एक अन्न का दाना भी नहीं मिला था। इस तरह से 6 दिनों से लगातार उन्हें भूखे ही रहना पड़ा। भिक्षा मांगकर घर वापस आती और प्रभु को याद करती और भूखे पेट ही सो जाया करती थी और मन ही मन प्रभु से कहती कि हे प्रभु, आप देख लेना
कि कल क्या करना है। इस तरह से करते करते 6 दिन गुजर जाते हैं। 7वें दिन जब भिक्षा मांगने को निकली तो किसी ने उन्हें 5 मुट्ठी चने दे दिए। तो शाम को जब वापस वो अपने झोपड़ी में आती है तो उस समय उस चने का सेवन नहीं करती, लेकिन वो सोचती है कि कल सवेरे सवेरे मैं प्रभु को इसका भोग लगाऊंगी, फिर जाकर ही मैं इस चने को खाऊंगी। इस तरह से देखा जाए तो उनका प्रभु के प्रति बहुत बड़ी भक्ति थी, इसलिए वो चने को पोटली में बंद करके एक जगह रख देती है और फिर सो जाती है। रात के अंधेरे में एक चोर चोरी छुपे झोपड़ी में आता है। उसकी नजर उस पोटली पर पड़ती है तो चोर को लगता है कि उसमें सोने के सिक्के होंगे, शायद अम्मा कहीं से लेकर आई हो। इसलिए चोर जल्दबाजी में उस पोटली को लेकर भाग जाता है और जब वो भाग रहा था तो कोई उसे देख लेता है और चोर घबराकर गलती से संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा संदीपन ऋषि से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोर जब आश्रम में प्रवेश कर रहा था तो गुरु माता को आवाज सुनाई दी। इसलिए गुरु माता जब बाहर आती है तो चोरों को लगता है कि शायद उनका कोई दोबारा से पीछा कर रहा है। इसलिए उस चोर को लगता है कि इस बार वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो पोटली को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। तो गुरु माता को कोई दिखा नहीं, इसलिए वो वापस आकर सो जाती है। सुबह को जब गुरु माता आश्रम की साफ सफाई कर रही थी तो उन्हें वही पोटली मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर बूढ़ी अम्मा, जिनके घर से चोर ने उस पोटली को चुराया था, वो सवेरे सवेरे जागती है और उन्हें कहीं भी पोटली नहीं दिखती। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि वो एक तो 6 दिनों से भूखी थी और 7वें दिन जो कुछ भी चने उन्हें खाने को मिले थे उसे भी कोई चोर चुरा कर ले गया। इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और श्राप दे देती है कि जो भी उस पोटली में रखे चने को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्र और गरीब बना रहेगा। उधर ऋषि के आश्रम में गुरु माता को पोटली मिल जाती है तो माता ने देखा कि उसमें चने रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने वाले थे। इसलिए गुरु माता ने सुदामा को बुलाकर कहा, देखो इस पोटली में चने हैं, इसे भी तुम अपने साथ ले जाओ और जब तुम लोगों को भूख लग जाए तो तुम दोनों मिल बांटकर खा लेना। इस तरह से गुरु माता ने जो कहा उसे सुदामा ने आदेश मान लिया। सुदामा जन्म से ही विद्वान थे, वो ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए वो समझ गए थे कि इस पोटली में रखे चने को जो भी खाएगा वो किसी श्राप से ग्रसित हो जाएगा। वो पोटली के पीछे रहस्य को समझ चुके थे कि किसी ने श्राप दे रखा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल पहुंचे तो सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने उन्हें आदेश दिया था, इसलिए सुदामा किसी भी हाल में गुरु माता के आदेश को मना नहीं कर सकते थे। और इस तरह से दोनों मिलकर अगर उस चने का सेवन करते तो इससे सुदामा को तो श्राप लगता ही, साथ ही साथ श्री कृष्ण को भी लग जाता। इसलिए सुदामा ने निर्णय लिया कि मैं अपने जीते जी श्री कृष्ण को दरिद्र होने तो नहीं दे सकता। इसलिए सुदामा कहीं जाकर छुप गए और सारे चने खा लिए और श्री कृष्ण को पता भी नहीं चलने दिए। और इस तरह से सुदामा उस बुजुर्ग महिला के श्राप का भुक्तभोगी हो गए और जीवन पर्यंत दरिद्र बने रहे और अपने परम सखा भगवान श्री कृष्ण को दरिद्र होने से बचा लिया। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।